सुनहु वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण। गणाधीश जो ईश सर्वांगुणांचा, मूलारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा। नमो शारदा मूल चत्वारि वाचा, नमो पंथ आनंद यादारंभवाचा। आइए महामुनि अत्रि के प्रसंग में जो धीर गंभीर सुंदर स्तुति की गई है, जिसमें दसों रस हैं, पूर्ण राम कथा है, ऐसी अद्भुत स्तुति, इतनी व्यापक स्तुति, सब चीज को लेकर जो स्तुति करी गई है बड़ी दुर्लभ है। और स्तुति की विशेषता यह है कि भगवान श्री राम सामने विराजमान है और महामुनि अत्रि जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चित्रकूट के सबसे वरिष्ठतम जो आचार्य हैं, ऋषि हैं, वो स्तुति कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 छंद पढ़े थे, आइए आगे के छंद पढ़ते हैं और उनका आनंद उठाते हैं अपनी चिर परिचित धुन में। मनोज वैरी वंदितो अजादि देव सेवितं, विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं, नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गति। भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजं, शचीपति प्रियानुजं। मनोज वैरिवंदितं अजादि देव सेवितं। आइए इसके भावार्थ में चलिए। मनोज वैरी, मनोज कहते हैं कामदेव, उसके शत्रु। इसमें सारी कामदेव मदन की कथा को उन्होंने कह दिया। उनके वैरी कौन है? भगवान शिव हैं, शंकर हैं, उनके द्वारा बंदे श्री राम जी हैं। तो और अजादि देव सेवितम, अज कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी और भी देवताओं के द्वारा आप सेवित हैं। रामम कामारि सेव्यम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कमलम। ऐसा इंद्र ने भी कहा है। ब्रह्मा शंभु फनिंद्र सेव्यम मनीषम वेदांत वेद्यम व विभुम। मंगलाचरण में भी ऐसा आता है। तो ऐसे कह रहे हैं, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, जिनका साक्षात महादेव और ब्रह्मा जी भजन करते हैं। विशुद्ध बोध विग्रहं, आपका शरीर शुद्ध ज्ञान में है। देखने में आकृति लगती है नर आकृति, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो तो भगवान शंकर ही जानते हैं जब वो कहते हैं चिदानंदमय देह त्रिहारी तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। इसका तो जो अधिकारी हैं वही जानते हैं आपका असली स्वरूप क्या है। वो आदि व्याधि से रहित है और समस्त दूषणापहम, वो हर प्रकार के, उसको देखने मात्र से हर प्रकार के जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आपके भक्तों के पास ये जो दंभ, मान, द्वेष, ईर्ष्या, असूया आदि दोष हैं
ये नहीं आते हैं। दूषणापहम में दूषण खरादी राक्षसों की संहार के सूचित किया है, वो लीला भी इसमें आ गई है। अब आगे नमामि इंदिरां पतिं सुखाकरं सतां गतिं। वाह, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को, रमा को। इंदिरापति हो गए, लक्ष्मीपति, रमापति। तो वैकुंठ के जो वैकुंठाधिपति जो हैं वो विष्णु भगवान हैं, लक्ष्मीपति हैं। शेषशाही नारायण भी लक्ष्मीपति हैं। तो रामचरितमानस में 4 कल्पों की कथा है। भुषुंडी याज्ञवल्क्य जो हैं वो शेषशाही नारायण का वर्णन करते हैं। वैकुंठाधिपति विष्णु भगवान के अवतार राम जी तुलसीदास संवाद में है। फिर कहा भजे सशक्ति सानुजम, कि आपको इंद्र जो है वो अपनी पत्नी शची के साथ आपका भजन करते हैं। सानुजम, आपके वो अनुज हैं, क्योंकि जो अदिति हैं उन्हीं के पुत्र इंद्र हैं, और इंद्र के ही, अदिति के ही पुत्र वामन भगवान हुए, वामनावतार हुआ। तो वामन बाद में आए, इसलिए वो उनके अनुज हैं। शचीपति प्रियानुजम। तो इस प्रकार ये आपका स्वरूप है। अब आगे हम इसको गाते हैं। श्री राम त्वदंग्रि मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरः पतन्ति नो भवान् वे वितर्क बीजि संकुले। विक्तवासिनः सदा भजन्ति मूर्त मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गति स्वकं, प्रयान्ति ते गति स्वकं। अब आगे कह रहे हैं कि जो सेवक के भाव से भजते हैं उनकी भक्ति करने वालों का वैशिष्ट्य क्या है। त्वदंग्रि मूल ये नरहा, जो मनुष्य आपके चरणों की सारी मत्सर हीन होकर, आपके द्वेष छोड़कर, दूसरों के संकट में, दूसरों को आपत्ति में देखकर जो हर्ष होता है, दूसरों का उत्कर्ष ना देख सकना, संपत्ति व्यवहार ना देख सकना, इसको मत्सर कहते हैं। तो मत्सरहीन जो है आपके भक्त जो होते हैं वो मत्सरहीन होते हैं। तो ऐसे जो आपके भक्त हैं वो आपके चरणों की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। पतंती नो भवा, वो पतंती, पतंत मतलब पतन नहीं उनका होता, वो इस जो ये वितर्क रूपी लहरों से परिपूर्ण जो भवसागर है इसमें नहीं पड़ते। वितर्क बीजि संकुले, आपस में जो सगुन शास्त्र तर्क होता है, कुकल्पना होती है, विकल्प जैसे आजकल बहुत हो रही है, उसमें आप नहीं पढ़ते कि इससे भक्ति से क्या होता है। भगवान तो किसी ने देखे नहीं, हमारे इष्ट देव सत्य हैं, तुम्हारे झूठ, जीव ही तो है। इस प्रकार के जो सांप्रदायिक इन चीजों से जो ऊपर हैं वो आपको दास से भाव से भरते हैं, वही भाव सागर से पार होते हैं, मुक्त होते हैं। वितर्क विविक्तवासिनः सदा, वो सदा एकांत होकर, उनको किसी से ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाते। वो आपका करते क्या है, हर समय भीड़ में ना जाते हुए भी आपका भजन जो है आत्मसुख के लिए आनंद पूर्वक आपका आश्रय लेते हैं। और निरस्य इंद्रियादिकम, वो आत्मसुख के में स्थित हो जाते हैं और एक एक तत्व को छोड़कर मैं ही सोहस्मि ब्रह्मास्मि ऐसे जो कहते हैं,
इस प्रकार के जो आपके भक्त हैं वो अपने आत्म सुख में हो जाते हैं, कैवल्य में चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये इन्होंने दोनों भक्तों का कहा है, जो सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, और जिनका ज्ञान की तरफ झुकाव है, ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता, वो सबका उन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये 7वां और 8वां आपने छंद सुना। अब आगे चलें, आइए। अब आपका स्वरूप कैसा है? अद्भुत है, ना ऐसा हुआ ना होगा, ना देखा गया ना सुना गया। कैसा स्वरूप है? तमेक अद्भुतम प्रभु निरीहमीश्वरम विभु जगद गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्य मनविहं मनवः। क्या बात है! अत्रि जी महाराज भगवान श्री राम का वर्णन करते हैं कि हे श्री राम, आप अद्भुत हो, आप प्रभु हो, निरीह हो, ईश्वर हो, विभु हो, जगत गुरुम तुम शाश्वतम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। उसी प्रकार श्री राम भी जगत गुरु हैं, भगवान शिव भी जगत गुरुम तुम शाश्वतम हैं, तुरीयमेव केवलम। आपका जो रूप है वो परात्पर है, वो मन वचन का कर्म का किसी वाणी से पकड़ा नहीं जा सकता। उस परात्पर रूप और केवल स्वरूप को ही मैं भजता हूं। आप भाव प्रिय हैं, आपको किसी प्रकार से आप वश नहीं किया जा सकता। आप जो कुयोगी हैं, जो अपने हिसाब से शास्त्र को ना मानते हुए अपने मन मर्जी से जो भक्ति करते हैं, उनके लिए आप बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन जो आपके अपने भक्त हैं, जो आपके अपने प्यारे हैं, उनके लिए आप साक्षात कल्प वृक्ष हैं। वो आपको कल्प वृक्ष की तरह आप उनको फल देने वाले हैं। आपका जो ये स्वरूप है, इसको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आप केवल मतलब पूर्णमदः पूर्णमिदं, आप ही पूर्ण हैं हर प्रकार से। आपका मैं शाश्वत, आपका रूप है शाश्वतम। शाश्वतम का भाव अविनाशी है, सनातन है, अनादि है। ज्योति हूं काल एक रस है, तीनों कालों में सभी अवस्थाओं में जो सदा एक जैसा रहता है, ऐसे आपको स्वरूप का मैं भजन करता हूं। अब आगे जो इनके जो छंद हैं, आइए उनका भी हम पाठ करते हैं। ये हमने 9वां और 10वां छंद लिया। अब 11वां और 12वां जो अंतिम छंद है, वो हम इसका आनंद लेते हैं। आइए। अनूप रूप भूपति न तो मुर्विदापति, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। पठन्ति ये स्वं इदं नरादरेण ते पदं, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताः, त्वदीय भक्ति संयुताः। अब मैं जो आपके सामने जो मेरे समक्ष रूप प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं वर्णन करता हूं। ये अनूप रूप है, इसकी कोई उपमा नहीं है, अनकंपेरेबल। यहां पे उन्होंने उनका सौंदर्य, उर्विजा कहते हैं पृथ्वी को। सीता जी का भी अब वो उनकी वंदना कर रहे हैं कि सीता जी भूकन्या है,
न तो मुर्विदाम पति। तो मैं आपसे दोनों से भक्ति की याचना करता हूं। अब वो इसकी फलश्रुति बता रहे हैं, मांग क्या रहे हैं, पदाब्ज भक्ति दे। अब उन्होंने अपनी बात खोल दी, पत्ते खोल दिए कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा, उस समय अत्रि जी ने भावयुक्त होकर भगवान के सामने सत्यवाणी उनके मुख से निकली है कि ये जो स्तोत्र पढ़ेंगे, आप जो सुनेंगे, जैसे हम सब सुन रहे हैं, कह रहे हैं, नरादरेण ते पदम, इसको आदर से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो आपकी भक्ति से कितना बड़ा इसमें एक हमको एक आश्वासन मिल रहा है, एक वरदान मिल रहा है। वो आपसी भक्ति को पाकर आपके ही पद को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस प्रकार ये 12 छंदों का एक स्तुति रूपी जो मंडल चक्र है, ये तैयार हुआ। आपके भक्त राम धाम को ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। भाव के भक्ति प्राप्त होने पर पतन का संभव नहीं रहता। तो इस प्रकार इसको बड़े एकाग्रचित होकर, अर्थ को ध्यान में लेकर आदरपूर्वक पढ़ना, यही इसकी विधि है। ये स्तुति संस्कृत में है, लेकिन इसमें कुछ शब्द जो हैं वो संस्कृत के भी नहीं आए हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है, इसमें 10 रस हैं। ये किस प्रकार भक्ति से उत्प्रोत, भक्ति देही में भक्ति संयुता भजंती भजामी नमामि, ये सब भक्ति के रस के ही लक्षण है। श्रृंगार का है, निकाम श्याम सुंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम, ये श्रृंगार का रस इसमें आ गया। वीर मदादि दोष मोचनम निशंग चाप सायक धरम प्रलंब बाहु विक्रम, ये वीर रस है करुणा के। नमामि भक्त, वो जो है क्या है, कृपालु शील कोमलम मुनीन्द्र संत रंजनम, ये करुणा रस है, अद्भुत। तो अभी आपने सुना ही है, अद्भुतम त्वमेक एकम अद्भुतम हास्य भूपतिम उर्विजापतिम, कि आपकी जो पत्नी है वो धरती से निकली हैं, और भयानक रौद्र के सुरारी बिंद भंजनम। और विभत्स क्या है कि जितने असुर हैं, सुरारी बिंद हैं, विभत्स हैं, उनको कैसे मारा, कबंध को कैसे, वो सब प्रसंग आगे आवेगा। और शांत स्वकम गतिम विविक्त वासिना सदा, लेकिन ये सब करते हुए भी इसको उन्होंने भक्ति की चाशनी से ऐसे लपेट दिया, उपसहार भक्ति से ही किया। त्वदीय भक्ति संयुता, इस प्रकार अत्रि मुनि जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। और फिर अंत में बोले, विनती करी मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोज रघुनाथ जनी कबहु तजे मति मोरी। खड़े हो गए मुनि, मस्तक नवा दिया, हाथ जोड़ दिए, नाथ मेरी बुद्धि कभी आपके चरण कमलों को ना छोड़े, ये कृपा आप ही कर सकते हैं। जीव तो भूलनहारा है, आप नाथ हैं, आप स्वामी हैं, मैं दास हूं। मेरी बुद्धि निरंतर आपके चरणों में रहे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। इस प्रकार मुनि ने ऐश्वर्य भाव से भगवान का प्रणाम किया है। माधुर्य भाव से तो पहले वो प्रणाम कर रहे हैं, और इस प्रकार क्योंकि वो भगवान इस समय अवतार नरलीला में है, तो भगवान ने एवमस्तु नहीं कहा है, तो लेकिन अंदर खाते से भगवान ने सब कुछ दे दिया है। ऐसे महामुनि अत्रि के चरणों में और मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल सियावर राम चंद्र महाराज की जय। गोपाल कृष्ण
महाराज की